Hello friend, how are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am MBA Finance and Chartered Accountant and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है BNSS सेक्शन 230 को डील कर रहा है। BNSS के सप्लाई टू एक्यूज को हम कैसे सप्लाई करते हैं तो इसके बारे में हम आज जिक्र कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो एक सेक्शन जो है आप लोगों को बताना था जो मैंने नहीं बताया, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सेक्शन 231 को लेकर। सेक्शन 230 बीएनएसएस में हमने देखा कि अगर मान लो जुडिशल मजिस्ट्रेट को ऐसा लगे पुलिस रिपोर्ट वाला मामला है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक तरीके से सप्लाई करती है, वहीं पे आपके सामने कॉपी सप्लाई के रिगार्डिंग एक सेक्शन और है जो कि इसका अगला वाला सेक्शन है, उसका सेक्शन के अंदर भी सप्लाई करने की बात कही गई है। सेक्शन नंबर 231 231 सेक्शन 230 और 231 को सेपरेट नहीं रख सकते हैं। अगर हम से कहा जाए एक्सप्लेन द प्रोविजन विच डीलिंग विद द सप्लाई टू द एक्यूज्ड टू द कॉपी, तो वहाँ पे आपके सामने एप्लीकेबल होती है 230 और 231 का रूल एप्लीकेबल होती है। 231 में पहले बताऊंगा एक्यूज को ट्रायल से पहले क्या क्या चीज़ अवेलेबल करनी होती है, उसके बारे में आपको जानकारी होगा। सेक्शन 230 बीएनएस बता सप्लाई टू एक्यूज ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट अदर द डॉक्यूमेंट। पुलिस रिपोर्ट पे जब भी मजिस्ट्रेट को ट्रायल स्टार्ट करती है पहले ये एश्योर करना पड़ेगा कि सेक्शन 230 की कंप्लाइंस हुई या नहीं हुई। इस केस में क्या है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मामला है, केस कैसा होना चाहिए, पुलिस रिपोर्ट पे होना चाहिए। पुलिस रिपोर्ट जब भी लिखा होता है आप समझ जाए कि बात हो रही है, एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। 231 में इम्पोर्टेंस रोल है सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स टू एक्यूज इन अदर केस ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन जो है सिर्फ 2 केस में ट्रायल करता है। पहले अदरवाइज सेशन जो है ट्रायल नहीं करता है। वो 2 केस में कौन कौन से है, पहला जो था ये था जब जो केस जो है कमिटेड है, जो क्या या केस कमिटेड किया जाए और या फिर एक्सप्रेस प्रोविज़न होने चाहिए। यहाँ पे मामला सेशन के द्वारा ट्रायबल हो तभी कर सकते हैं। जैसे वीआईपी डिफेमेशन का मामला, वीआईपी डिफेमेशन में होता है जैसे कोई वीआईपी व्यक्ति है, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, पब्लिक सर्वेंट हो गए, वो सब वीआईपी डिफेमेशन का मतलब होता है कि उसकी मानहानि हुई या कोई ऑफिशियल उसको बेइज्जत कर दिया या कोई तरह का उसका मानहानि कर दिया, तो इसे वीआईपी डिफेमेशंस में डालते हैं। वेयर इन ए केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट। सेशन कौन था, जो वो कॉग्निजेंस के बारे में डील करता था, जो कि सीआरपीसी की पहले 190 में हुआ करती थी। अभी कौन सा है बीएनएसएस में सेक्शन, बीएनएसएस 210 के अंदर सब सेक्शन 1A सब सेक्शन 210 सब क्लॉज 1C। अदर देन पब्लिक पुलिस रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप 210 क्लॉज 1 सब सेक्शन 1 क्लॉज A, 210 सब सेक्शन 1 क्लॉज C होता है। It is the appears to the magistrate issue the process under section 227. The offence is triable exclusively by the court of session. The magistrate shall forthwith furnish the accused free of cost a copy of each then flowing. जो मजिस्ट्रेट क्या करता है कि प्रोसेस जो इशू करता है सेक्शन 227 में प्रोसेस इशू होती है। सीआरपीसी के अंदर पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 16 हुआ करता था, अब प्रोसेस इशू करने की बात करता था। प्रोसेस को इशू करना सेक्शन 204 से 210 तक बीएनएसएस के कानून की तहत चैप्टर 70 में तब्दील हो गया है। 227 से 233 तक डील होता है। 230 से 230 इस चैप्टर में 17
चैप्टर 17 को मेंशन किया गया। 70 पुलिस रिपोर्ट का मामला नहीं है तो विच इज इट अपियर टू द मजिस्ट्रेट, जो प्रोसेस इशू कर रहा है अंडर सेक्शन 227। अच्छा, जो वारंट इशू करना है, इसे बोलना है प्रोसेस इशू करना है। अगर कोई पूछे कि प्रोसेस इशू हो गया है तो इसका मतलब ये होता है, ये सोचा जाएगा कि समन या वारंट हो गया, माने समन और वारंट का प्रोसेस हुआ। प्रोसेस इशू का मतलब कि समन हुआ या वारंट हुआ। एक्सक्लूसिव ट्राइबल होता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेशन एक्सक्लूसिव क्या होता है, हाउ विल वी फाइंड आउट द वेदर द पर्टिकुलर केस ट्राइबल बाय सेशन या एक्सक्लूसिव या नॉट। ये सेक्शन एक्सक्लूसिव या नहीं, शेड्यूल फर्स्ट में हम इसको डील करेंगे। यह शेड्यूल फर्स्ट लास्ट कॉलम में बीएनएसएस में दिया गया है। अगले वीडियो में हम आपको इसके बारे में जिक्र करेंगे कि बीएनएसएस का कौन सा पॉइंट है, वीआईपी डिफमेशन क्या है, सेशन एक्सक्लूसिव मैटर क्या है, और फॉल्स दो सेक्शन को हम डील करेंगे। पिछले वीडियो में सेक्शन 222 जो आपको कहा, अगर डिफमेशंस वाइस प्रेसिडेंट या मिनिस्टर या पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट का जब डिफमेशन होता है तो मानहानि होता है, तो क्या क्या प्रोसीजर अपनाना है, किस ग्राउंड पे हम कितने कितने दिन में हम डिफमेशंस को फाइल कर सकते हैं, अपने मानहानि का मुकदमा कितने दिनों में हम कर सकते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे वाइप आउट कर रहे हैं।